कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का चतुपंचाशतमो अध्याय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। ओम श्री सुकुवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनो वाहनारूह्य दंसिता स्वे स्वे वलय परिक्रांता अन्वीयुर्धृत कार्मुका तानापतत आलोक्य यादवानी कियोथपा तस्तुन्तसम्मुखा राजन् विस्फुर्य धनुषिते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे चाको विदा मुमुचा सर्वर्षाणि मेघा आदिस्वपो यथा पत्युर्वलं सरासरे छन्नं वीक्षुमध्यमा शाव्रीडमे चत्वन् वक्त्रं भयविह्वलोचना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला उठे और कवच पहनकर अपने अपने बाणों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रहस्त भगवानायमास्म भैरवामलोचने विनङ्क्षत्याधुने वैतन तावके शात्रुवं बलम्। तेषां तद्विक्रमं वीरांगद संकर्षणादयाम् आमृष्यमाणा नारायण जगनुर्हय गजान स्थान आमृष्यमाणा नारायण जगनुर है गजान रथान पेतोर शिरांसि रथीनां स्विनां गजीनां भुवि शाकुंडल किरीटानि शौर्णीसानि चाकोटिशा हस्तासासि गदे श्वासांकर्वा ऊर्वङ्घ्रया अश्वास्वत् रणागोष्ठिखुर्मर्दशिरांसि चाम् हन्यमान् बलानिकां विष्णुभिर्जयकाङ्क्षिभिः राजानो विमुखां जग्मुर्जरासन्दपुरासरां शिशुपालं शम्भेत्य हृतधारामिवातुरम् नष्ट्वेन्नष्टन् विषं गतोत्साहं शुष्वन् वदनं ब्रुवन् भो भो पुरुषार्दूल दौर्मनुष्यमिदं त्यजा ना प्रिया प्रिययो राजन्निष्ठा देहि सदृश्यते यथा दारुमयी योऽसिन्नत्यते कुकेञ्चयाम् एवमीश्वर तंत्रो अयमीहिते सुख दुःखयो। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना भी तुम्हारे शत्रुओं को सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गदा और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके, वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगी। उनके बाणों से रथ घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर खड़ग गदा और धनुष युक्त हाथ पहुंचे जांघे और पैर कटकट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े खच्चर हाथी ऊंट गधे और मनुष्यों के सिर भी कटकट कर रणभूमि में लौटने लगी। परंतु विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन्न जाने के कारण मरणासन्न सा हो रहा था।
ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और ना तो शरीर पर कांति, उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवान इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजिता, त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिङ्घैकमहं परम्। यथाप्यहं न शोचामि न प्रहस्यामि कर्हिचितो, कालेन्द्रियो युक्तिं जानन् विद्रावितुं जगतो, अधुनापि वयं सर्वे यूथपा पराजिता फल्गुतन्त्रे यदुभि कृष्णपालिते, रिपुवे युयुर्धुना काल आत्मानुसारिणी, तदा वयं विजेष्यामो यदा काला प्रदक्षिणा। एवं प्रबोधितो मित्रश्च चद्यो अगात सानुगा परम्, हतशेषा पुनस्ते अपि ययो स्वं पुरं नृपा। रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णं विडसहं स्वसु, प्रस्तुतो अन्वंगमतो कृष्णं चौहिण्या व्रतो बलि। रुक्म्यामर्षि सुसंरब्धा शृण्वतां सर्वभुजां, प्रतिजज्ञे महाबाहु दर्शिता शशुरासन। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षणों ने सेना के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ और ना तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई है।
क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दायरे होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को लौट गए चले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युवाचा रुक्मिणी, कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेदं ब्रवीमि वा। इत्युक्त्वा रथमारोहे सारथी प्राय शद्वराम्, चोदयाश्वान् यथा कृष्णस्तस्य मे मयोगं भवेन्। अद्याहं निशितैर्वाणैर् गोपालस्य सुधर्मते, नैसे वीरमदं येन स्वसामि प्रशोभता। विकत्वमानं कुमतिरीश्वरस्य प्रमाणवितो, रथेनेकेन गोविन्दं तिष्ठे स्थितावयतो। धनुर्विकृष्य शूद्रणं जग्रे कृष्णं त्रिभिशरे, आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलोपासनो, कुत्र यासि श्वसानं मे मुष्यत्वां ध्यां च बद्भिः। हरिष्ये अद्य मदं मन्दो मायिनां कूटयोधिना, यावन्न मे हतो बाणे शयितामुञ्च द्वादारिकाम्। स्मयन् कृष्णो धनुश्चित्वा संविव्यात् रुक्मिणीम्। मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका तो अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ श्री कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले को के बलवीर का
घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस में हमारी बहन को बलपूर्वक हड़ ले गया है। परीक्षित रुक्मणी की बुद्धि बिगड़ गई थी। परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रस्ते श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठार यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौआ होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अष्टभिश्चतुरो वाहन द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः शान्यं धनुरादाय कृष्णं विव्याध पंचभिः तैष्टान्विता शरोघस्तु चिच्छेद धनुर्च्युता पुनरन्यदोपादत्त तादप्यञ्छिन्नं व्ययाम् परिघं पट्टिसं शूलं चार्मासि परिघं पट्टिसं शूलं चर्मासि शक्तितोमरौ यद यदायुधमादत्त तन्शासम् सोऽच्छिन्नन्दरी ततो रथावप्लुत्य खड्गपाणे जिघांसयाम् कृष्णमव्याघ्रवदकृताम् पतङ्गयोपामुखम् तस्य चाप्तताङ्खङ्गं खड्गं तिलश्चर्मं चेसुभिः छित्त्वा सीमान्दे तिग्मं रुक्मणीं हन्तु सुमुद्यताम् दृष्ट्वा व्रातुं बदोद्योगं रुक्मणी भयविह्वलम् पतित्वा पद्योर् भर्तुर्वाच करुणं सती एक योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़ दिए और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला।
रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने बड़े पट्टे सी शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने भी अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार और झपटा तेजे जैसे ही पतंगा आग की ओर जो लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से बेबल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता है। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण रूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग काम नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिणी युद्धवाहे चतुःपञ्चाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।